हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अब हमारी रेगुलर क्लास होगी, तो ये रेगुलर सीरीज का पहला ही लेक्चर है। लेक्चर आप देख सकते हो, लेक्चर का नाम क्या है? कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक, फर्स्ट लेक्चर है कौन से का? थर्ड सेम का। थर्ड सेम में हमने शुरुआत करी है मॉडर्न ऑप्टिक्स है। सर मॉडर्न ऑप्टिक्स से क्यों? उसका आपको आगे पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पहले हम आपसे चर्चा करें इंटरफेरेंस क्या होता है। पहले इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन इसमें बॉक्स में इंटरफेरेंस के बारे में आपको वीडियो डाल दूंगा। ठीक, फिलहाल समझ लो इंटरफेरेंस होता क्या है। आपको पता है एक वेव चल रही है, कोई डुडु 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 डुडु। ठीक, मैंने क्या करा, इसके ऊपर दूसरी वेव छोड़ दी। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ठीक, तो इन पॉइंटों पे कहीं तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम है और कहीं मिनिमम। मतलब ये या तो ऊपर उठ रही है या नीचे आ रही है। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं? तरंग का ऊपर उठना है नीचे उठना ही इंटरफेरेंस कहलाता है। जहां पर मैक्सिमम है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे मिनिमम है वहां पे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इंटरफेरेंस का मतलब है व्यतिकरण। कहीं पर अधिकतम हो रहा है उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, कहीं पर न्यूनतम हो रहा है उसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। बाकी व्यतिकरण पे मैं ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बना रखी है। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हम आपसे सीधा अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक क्या कहता है? हमारा टॉपिक कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। एक बार देख लूं, वीडियो क्लियर दिख रही है, पूरा इंटरफेस शो हो रहा है इस पे कैमरे पे या नहीं? देखो थोड़ा सा कट हो रहा था, अब इधर से कट हो गया। जब हमारा ऑपरेटर चला गया यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसी ना क्लास ना लेने का कारण ये भी था आपकी। देखो हो गया एडजस्टमेंट, सब कुछ सर हो गया। देखो क्या है, द टू इंटरफेरेंस वेव्स, वे वेव जो ऋतिक रोशन की तरह इंटरफेरेंस करने वाली है, मस्ट बी कोहेरेंट, वे कोहेरेंट होनी चाहिए। सर ये कोहेरेंट कोहेरेंट क्या है? दैट इज अर्थात वेव्स मस्ट बी इन सेम फेज, समान कला में होनी चाहिए, और मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि उनका जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट नियत होना चाहिए। समझिए कोहेरेंट कौन सी होती है? कोहेरेंट वे होती है जिनका जो कलांतर है वो क्या हो, या तो सेम हो, या कलांतर का जो अंतर है वो हर बार सेम आए। समझिए, अगर कलांतर भी नहीं पता, फेज डिफरेंस भी नहीं पता, तो कमेंट बॉक्स में रहना, मैं उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। द टू वेव्स मस्ट हैव द सेम वेवलेंथ, उनकी तरंग दैर्ध्य भी समान होनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जानते हो? आवर्ती, उनकी आवर्ती भी बराबर होनी चाहिए। दैट इज सोर्स मोस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। जब मैंने बीएससी के पेपर दिए थे तो वहां पे ये आया था कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं। तो आप जानते हो मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब एक, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एक जैसी हो, वेवलेंथ भी सेम हो, एक जैसी हो। तो ऐसे जो आपके सोर्स हैं वे क्या कहलाते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाते हैं। तो आप समझ गए इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन, कोहेरेंट सोर्स हो। दूसरी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो। आप कोहेरेंट समझिए, कोहेरेंट वे जिनका फेज सेम हो, मोनोक्रोमेटिक वे जिनकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती और वेवलेंथ सेम हो। थर्ड, द टू वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि उनका जो आयाम है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यानी कि सारी चीजें समान हो तो वो तभी क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस के बाद आपकी है टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशियल कोहेरेंस। सर एक बार हमें देखो, मैंने क्या करा है, मैंने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं थर्ड सेम के। अगर कंप्लीट हो गया तो मैं किसी दिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन अभी जिद नहीं करनी। सर नोट्स, सर नोट्स, नोट्स बनवा रहा हूं, बनाओ। सब कुछ ये लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सेम यही है। ठीक, अगर बन पाए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसी है
पीपीटी तो होती है तो हाथ से लिखने में आलस आता है। अगर बन गए जल्दी जल्दी, वैसे अब 20 मई से टीचर्स की छुट्टियां पड़ जाएंगी, खाली हो जाऊंगा, तो जहां तक है बन जाएंगे, जहां तक है, बस मेरा खून नहीं पीना। देखो अब आपको बताऊं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। समझो हमारे पास ये मान लो ऐसे, सर ये क्या है सर, सेम फेज क्या है अभी पता चल जाएगा। हमारी एक वेव चली ऐसे, सुई 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 सुई, फिर दूसरी वेव सुई 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 सुई, फिर तीसरी वेव सुई सुई सुई। अब क्या सुई बदल रहे, टुई टुई कर लेते हैं। अब क्या टुई टुई टुई, बोलो साथ साथ। घर वालों को नू लगना चाहिए हमारा शेर या शेर नहीं, चल गया दिमाग, अकेला ही फोन में देखे क्या सुई सुई टुई टुई कर रहा है। सर अभी तो बनाया आयो नहीं, फिर से सुई सुई टुई टुई करेंगे क्योंकि तुमने मेरे साथ नहीं करा। करना मेरे साथ क्या, सुई टुई सुई टुई 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 टुई। ढिंका चिका ले लो। चलो अब के सलमान भाई को याद कर लेते हैं। आपको कुछ दिख रहा? सर ये तो सब अलग अलग सी महसूस हो रही, ये एक सी हो रही है। देखो तो ये किस में है, ये चांद मेरे हैं इन सेम फेज, एक जैसी हैं ये, तो ये तो है सेम फेज में, इन सेम फेज, ठीक। ये नोट इन सेम फेज, और जो सेम फेज में ना हो वे आपकी कोहेरेंट नहीं होती। तो ये कोहेरेंट है जो एक जैसी वेव चलेंगी। इस फिगर से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कोहेरेंट और इसके बारे में, सेम फेज के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट समझो टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशियल कोहेरेंस। इसके बारे में मैंने आपको मतलब दोनों को एक साथ लिख के समझाने की कोशिश किया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसा ए बीम ऑफ लाइट इज सेड टू पोजेस टेम्पोरल कोहेरेंस if the phase difference of the waves crossing the 2 points lying along the direction of propagation। मतलब जो वेव दो पॉइंट को क्रॉस कर रही है वे उसके चलने की डायरेक्शन में ही होने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, टाइम इंडिपेंडेंट तो इसमें भी है, टाइम इंडिपेंडेंट तो इसमें भी है, तो इसमें आपको दिमाग खर्च नहीं करना। इसमें तो क्या होनी चाहिए, सेम, जिधर वेव चल रही है दोनों पॉइंट उधर ही हो। इसमें देखो कहां है, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर, सारी डेफिनेशन सेम। ए बीम ऑफ लाइट इज सेड टू बी प्रेजेंट स्पेशल कोहेरेंस इफ द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स क्रॉसिंग द 2 पॉइंट्स लाइक अलोंग द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर। समझा नहीं? अभी समझोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? व्हाई फियर, फिजिक्स गुरु इज हियर। बस समस्या क्या है, आजकल आप वीडियो शेयर नहीं करते जिस वजह से व्यूज बहुत कम आते हैं और हमारा हौसला होता ही नहीं यार पढ़ाने का। देखो एक पॉइंट ये है, हौसला क्यों नहीं होता यार, मेहनत करते हैं तो व्यूज होने चाहिए। सर आप रेगुलर तो लेते ही नहीं इसलिए व्यूज नहीं होते, लेंगे रेगुलर अब की बार, ठीक है। आपकी भावनाएं हम समझते हैं, हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो। ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट। रेड मार्कर सही से दिखता नहीं है तो लो रेड मार्कर को रफ कर दे। अरे यार ये तो सारी रफ हो गया, लो वाइट ही बना देते हैं। ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट। देखो मेरी वेव इधर चल रही है, इधर दोनों पॉइंट भी क्या इधर ही नहीं है, एक इधर एक आगे। वेव देखो इधर चला मैं उधर चला, दोनों पॉइंट भी इधर ही है, समझे। अब आपने 12वीं क्लास में यंग का दुई झिर्री वाला उपयोग पढ़ा हुआ, कैसे कि हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया, लाइट वेव चल रही है, उसे डोर डोर, यहाँ पे एक गत्ता लिया और उसमें दो हेल कर दिए जिन्हें स्लिट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्लिट, याद है। झिर्री, झिर्री छेद, हमने एक छेद कर दिया, एक इसमें और एक इसमें। तो लाइट वेव ऐसे चल रही है और देखो लाइट वेव कैसे चल रही है, और दोनों पॉइंट कैसे, ऐसे। लाइट वेव ऐसे, दोनों पॉइंट ऐसे, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अबे लंबवत,
यही तो अंतर है दोनों में। इसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं। ठीक, आपको नाम में नहीं जाना, मेन था इन दोनों पॉइंटों को समझना। अब हम वहां समझे क्या इंटरफेरेंस होने की पहली कंडीशन क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सेम फेज होना चाहिए, या जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलो फिर आप क्या आए, दूसरी कंडीशन मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तीन कंडीशन एनफ है। अब टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशल कोहेरेंस। टेम्पोरल में क्या है, सेम ही दिशा में होना चाहिए, और स्पेशल में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है भैया, समझ गए। चलो, और इसका टेम्परेचर हाई रहता है तो सब जिधर ही वो चाहता है उधर ही चलते हैं। मैंने तो ऐसे याद रखा था, टेम्पोरल में टेम्परेचर हाई, गुस्से में रहता है यो भाई, तो जो गुस्से में है तो जिधर यो चाहता है सब उधर ही चलते हैं, तो जिधर यो चल रहा दूसरे भी उधर ही, उसी डायरेक्शन में। ठीक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, टेम्पोरल, परपेंडिकुलर, स्पेशल। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमसे बताना, सर इतना ही क्यों, क्योंकि इतना ही टॉपिक बहुत है यार, टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे 100%। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।